अब इसको अलग शीट पर बनाएंगे, मैं हर दफा कहता हूं, इसको मेन नोट्स में ना लिखें, अलग शीट पर बनाएं। जब ये पूरा डिस्कशन इस चैप्टर का खत्म हो जाए तो उस शीट को अपने मेन नोट्स में लगा लेंगे। प्रॉब्लम रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी। हम आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले कराएंगे, फिर उसके बाद और सब क्वेश्चंस कराएंगे। सिर्फ प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा, उससे आपका कंसेप्ट भी रिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड आयनाइजेशन याद है? 3D सीरीज का मैंने पढ़ाया था आपको। अरे बोलो। यस सर। हाँ, 3D सीरीज का हमने आपको पढ़ाया था। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, किसका आंसर है? आराम से आंसर दें एक। हाँ, जिनको आता है मैसेज भी कर सकते हैं जी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इसमें आयरन नहीं दिया, टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का तो मैंने ये लिख लिया क्वेश्चन। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम एक्सप्लेनेशन तो दे ही चुके हैं, फिर भी हमने आपको बताया था कि वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन तो नहीं है इसमें, छोड़ दीजिए। 3, 4, 5 याद है? इसमें 23 है जिसको 3 कहा था, 24 इसको 4 कहा था, इसको 25 5 कहा था। याद आया सबको? तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। याद रखने का तरीका 3 3 3। याद आया? अरे बोलो। यस सर। 4 5 4 5 6 4 और यहाँ क्या अच्छा यहाँ 6 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4। तो अब अब 6 का मतलब आयरन नहीं है, तो आयरन को तो आप छोड़ दीजिए। टाइटेनियम का तो मैंने हमेशा कहा 3D सीरीज में टाइटेनियम और स्कैंडियम ये हमेशा लास्ट में आएगा। याद आया? यस सर। याद आया Yes, कि नहीं? चाहे फर्स्ट आयनाइजेशन हो, चाहे सेकंड आयनाइजेशन हो या थर्ड हो, टाइटेनियम हमेशा लास्ट ही में आता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ, तो नोट्स तो देखो, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का ज्यादा है। अब ये तो आयरन तो है नहीं, उसके बाद मैग्नीज का ज्यादा है, उसके बाद वेनाडियम का है, उसके बाद टाइटेनियम। देखिए आपका टाइम बच गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिख कर अपना टाइम खर्च करेंगे। आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसलिए अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। जैसे ये क्वेश्चन कराया गया, नोट्स आपके सामने है, नोट्स सामने रखिए। 3D सीरीज का फर्स्ट, 3D सीरीज का सेकंड, 3D सीरीज का थर्ड, फिर से प्रैक्टिस करना है लिख लिख कर और समझ समझ कर। लिख लिख कर मतलब ये हुआ नहीं कि अंधाधुन लिख कर याद कर रहे हैं, नो, समझ कर लिख लिख कर प्रैक्टिस। दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। समझ को सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. बहुत सारे नए नए क्वेश्चन भी आएंगे, घबराना नहीं है। जो लेट से आए हैं वो स्क्रीनशॉट लें, वो स्क्रीनशॉट लें। अरे आराम से बैठे, क्या हो रहा है हंगामा?
Aman Anis, what are you doing? प्लीज सही से बैठें, बिहारी हैं। लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. ये एक्सप्लेनेशन। अच्छा, आज के लेक्चर में सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन आप बाद में नोट कर लीजिएगा, नोट में आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लें आज के लेक्चर में। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ, घर पे दोबारा अपना लिख लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, ये पिछले साल के जी मेंस का क्वेश्चन था। देखिए, जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नीट वाले मत हंगामा कीजिएगा, जी मेंस वाला हमको नहीं आएगा, है कि नहीं। अब देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग। फैज, तुमको लेक्चर भेज दिया है मैंने। जी सर। और इसका डिस्कशन क्लास का पेज अलग से बनाइए। जब नोट्स कंप्लीट हो जाए पीरियोडिक टेबल, तो आप उसमें चिपका लेंगे या पिन लगा लेंगे, कि जब आप सेल्फ स्टडी करें तो ये सब क्वेश्चन भी आपके सामने हो। ये नहीं कि जैसे तैसे लिख दें। ग्रुप डिस्कशन में आइए, आपका बहुत डाउट क्लियर होगा। एक तो मैं क्लास के अंदर खुद क्वेश्चंस कराता हूं, फिर भी यहाँ भी आया कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब हैं। मेरी आदत है कि मैं ये सब मीडिया को दिखाने के लिए नहीं लिखता हूं कि आईआईटी में कब आया या नीट में कब आया, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का तुम लोग नोट्स खोलो। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बताया था। अच्छा बताओ, थर्ड सबसे ज्यादा किसका था? याद आया? जिंक। जिंक के बाद कॉपर, कॉपर के बाद निकल, निकल के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आयरन। बाकी एज इट इज था। याद आया? यस अरे सर। बोलो, देखो नोट्स देखो, नोट्स देखो, सही लिखा है Yes, मैंने। sir. Zn सबसे Yes, sir. ज्यादा, उसके बाद सर, कॉपर। हाँ सर कोबाल्ट के बाद क्रोमियम होगा। हाँ हाँ, वो सॉरी, हाँ थर्ड नहीं, थर्ड जो है आयरन का होगा शायद। देखें सर आपने क्रोमियम एक लिखा है। मिनट, एक मिनट देखते हैं। आयरन IE2 IE3 3 4 5 6 5 4 6 5 एंड 6 एंड 4। हाँ, क्रोमियम होगा। यस, क्रोमियम है लिखा हुआ। यस, क्रोमियम है, सॉरी। तो आपके पास मैग्नीज का तो सही है ना? मैग्नीज कोबाल्ट से पहले आया था, बोलिए ना। यस सर। हाँ, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद एज इट इज। एज इट इज का मतलब जो आप पूरा सीख चुके हैं, समझा कि नहीं? याद आया ना? सीख चुके हैं ना आप लोग। मैंने कहा था ना, ये चार को आप अलग से बनाएंगे। तो सबसे लिस्ट किसका हो गया? आयरन। आयरन का हो गया, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. जल्दी से टिक, आयरन का हो गया। तो देखिए, ट्रिक्स मालूम है तो जल्दी हो गया। तो इसको याद करने से देखिए फायदा कितना है आपको। अरे बोलिए ना, याद आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, कैसे याद करने का तरीका बताया था। एक तो था शिव कोरोटी मोनिक कोफिस, याद आया? Yes, sir. यस सर। ये कौन से आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर याद रखने का तरीका है? IE1, याद आया? Yes. यस सर। हाँ, जब IE2 करें तो आप दो सेगमेंट में याद करें। Zn, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल को एक साथ रखें। मैग्नीज, आयरन, वेनाडियम, क्रोमियम को। दो तो आपको ऑलरेडी मालूम है, स्कैंडियम, टिटेनियम तो लास्ट में आएगा। याद आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, पहले इस पर अपना प्रैक्टिस कीजिए, पहले इस पर अपना प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोनों को मिक्स कीजिए। कि अगर ये चारों का पूछा जाए तो मैं आपको सिखा चुका हूं, इन चारों का पूछा चुका है। ये भी तो सेकंड आयनाइजेशन सबसे ज्यादा कॉपर का था। अब कॉपर के बाद निकल आया था, फिर Zn आया था, कोबाल्ट तो सबसे कम होगा इन चारों में। अरे बोलिए, आया कि नहीं? यस सर। हाँ, उसी तरह IE3 भी आपको मैंने सिखाया था कि आप इसी सेगमेंट में याद कीजिए। Zn है, फिर कॉपर है, फिर निकिल है, फिर कोबाल्ट। अगर इसका चारों का आया, यहाँ भी तो इसका तो आपको लिखा ही चुका हूं। तो इस तरह आप पढ़ेंगे तो देखिए 3D सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पहले से अच्छे से प्रैक्टिस रही तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। जैसे थर्ड पूछा, थर्ड का ऑर्डर रफ में लिख लिया।
इतनी दफा प्रैक्टिस कर लो कि 4 महीने के बाद भी पूछा जाए तो आपको याद रहे। वो तब होगा जब आप जो चैप्टर चल रहा है उसमें 5-5 दफा लिख लिख के प्रैक्टिस करें। इस तरह आपको पढ़ना है। ये नहीं कि हम 11th में भूल गए, फलाना हुआ, ये आप बहाना नहीं तलाशना है। खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, सब आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मेघना लेट से आई है। पहला स्लाइड, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ओके, Yes, sir. ये तो मैंने समझाने का है, चलिए इसको नहीं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिख लिया? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा आज, आज सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। जिसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, जिनका अपना क्वेश्चन हो, वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं क्लास के अंदर क्वेश्चन के फॉर्म में करा भी दूंगा। जिसको अपना अपना प्रॉब्लम, हाँ, क्लास के अंदर का प्रॉब्लम है थ्योरी में, तो वो भी बता दीजिएगा, वो तो मैं यहीं बता दूंगा। किसी को पर्सनली किसी बुक बनाया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो वो क्लिक करके भेज दें, मैं क्लास के अंदर ही, जैसे मैं ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट का ही करा रहा हूं मैं, जिन्होंने मुझे भेजा है। से ये होगा कि उनका भी डाउट क्लियर होगा, क्लास के अंदर भी होगा। गवाही दें, किसी ने भेजा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। यस सर। ये तो हो ही चुका है। नंबर, इसमें तो डायरेक्ट देख के आंसर दीजिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्ट आंसर बी। अरे भाई मैंने बताया था ना, IE1 IE2 एक ही एलिमेंट का जब पूछा जाए तो डायरेक्ट उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही नहीं। IE3 ग्रेटर देन IE2, याद आया? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, एक ही एलिमेंट का, जैसे इस पर प्रैक्टिस कर देते हैं, जैसे एक ही एलिमेंट का पूछा जाए, हाँ अलग अलग एलिमेंट है तो फिर चेक करो, लेकिन एक ही एलिमेंट का पूछा जा रहा है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक, चाहे लाख हाफ फिल फुल्ली फिल रहा है, नहीं, एक ही एलिमेंट का है, डायरेक्ट कहो इसका ज्यादा होगा। सुना? S+ है, S+2 है, डायरेक्ट कहो एक ही सेम एलिमेंट का है, चार्ज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. हाँ, अलग अलग एलिमेंट रहे तो फिर आप चेक करना है, आपको कंसेप्ट से बताना है, लेकिन एक ही एलिमेंट का है, डायरेक्ट बी आंसर Ne+2। बोलो, आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। Yes. अब देखिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 आप जल्दी से कीजिएगा। द करेक्ट कोई, क्योंकि मैं सीक्वेंस में क्वेश्चन सब कराता हूं, तो ये मत समझिएगा सर ने मेरा डाउट नहीं बताया। अभी अभी तो आज पीरियोडिक टेबल का डाउट की पहली क्लास है, अगले फ्राइडे को भी होगा। ये मत समझेंगे सर ने मेरा नहीं बताया, इसलिए वो मुझे परेशान मत करें, वो हम खुद बता देंगे क्लास के अंदर। सब्र करेंगे, सब्र।
अगेन देखो यहाँ थर्ड का पूछा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया। आराम से पहले पूरा हम ऑप्शन लिख रहे हैं, मैं इसलिए डी ब्लॉक पर अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 3D पूरा अच्छे से याद हो जाए। अरे फैज तुम पहुंच गए ट्रेन से जहां भी जा रहे थे? Yes, sir. डीपी में तुम ही हो? अरे तुम अपने व्हाट्सएप के डीपी में तुम ही हो? जी सर, मैं हूँ। अच्छा ठीक। चलो आराम से, थर्ड आयनाइजेशन शॉर्टकट तरीका बताया था, उससे कर लो जल्दी से फटाफट। यस, सबका आंसर आ गया। यस, अमन बी बता रहा भाई। अमन तुम बिहारी? अरे गुंडा बी का, बी तो टाइटेनियम तो सबसे कम होगा, ये गुंडा इतना पढ़ाने के बावजूद देखो ये नशा किए हुआ है। ये लगता है रात में 4 बोतल पी लिया है, क्या किया अल्लाह ही मालूम, इतना पढ़ाने का मतलब ही नहीं इसको। देखो अरे स्कैंडियम टाइटेनियम तो हमेशा कम होगा। बताओ स्टूडेंट, मैं 10 दफा बोला है कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाई। Yes, Yes, sir. sir. वो बी ऑप्शन दे रहा है, बताओ। ए और सी देता तो चलो कोई बात थी, हैं? देखिए इसका हाल देख लीजिए इसका, ये लगता है इसका नशा उतरा नहीं है भाई। अल्लाह दुआ कीजिएगा इनके लिए। वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 23 है, तो मैंने याद करने का तरीका थर्ड, फोर्थ एंड 25 फिफ्थ। IE1 10 दफा लिख लिख के समझाया। 3 3 3 4 5 6 5 4 6। हाँ, जो लोग इस क्लास में छूट गए थे, एक करेक्शन करवाया था, खासकर जैनब खातून उस दिन नहीं आई थी। यहाँ पर 6 लिखा हुआ होगा, 4 बनाइए। जैनब खातून नोट्स है आपके सामने। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, करेक्शन कर लेंगी, वरना बाद में बदनाम कीजिएगा मुझे। देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? 5 मैग्नीज की, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद है वेनाडियम। तो मैग्नीज क्रोमियम, मैग्नीज क्रोमियम वेनाडियम, टाइटेनियम हमेशा लास्ट में आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes, sir. पहले ये हाँ। पहले बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से बच रहे हो कि नहीं, जल्दी बोलो। कंपटीशन में क्या होता Yes, है, sir. नॉलेज के साथ साथ एक तो पूरा लॉजिक याद होना चाहिए। डी ब्लॉक में क्यों ऐसा इरेगुलर ट्रेंड है, तो वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, साइज, और सबसे इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक के आयनाइजेशन में क्या था, एक्सचेंज एनर्जी का भी कंसेप्ट था। याद आया कि नहीं? Yes, sir. अरे बोलो। हाँ Yes, sir. तो, हाँ तो घर पर जब भी पढ़ें दोबारा इसको पढ़ लें। ये नहीं कि मैं सिर्फ ट्रिक्स बताता हूँ, मैं पहले एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ। एग्जाम में आपको नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, सबको टाइम होना चाहिए। आप बहुत सारे स्टूडेंट सबका लिखेंगे एक एक करके, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, फिर थर्ड लिख कर करेंगे, आप उस वक्त से पहले ही कर दीजिएगा। तो नॉलेज के साथ साथ, कंसेप्ट के साथ साथ, बेसिक्स के साथ साथ आपको मैजिक भी आना चाहिए। सिर्फ मैजिक से काम नहीं चलेगा, लॉजिक मैजिक दोनों चलना चाहिए। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ तो देखिए, आपको अगर आपको मालूम है तो आपका कितना 10 सेकंड भी नहीं लगेगा पहले से। और 3D सीरीज में दोबारा बोलना हो, 3D सीरीज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा लिख लिख के 10 दफा और समझ समझ कर। इसीलिए मैंने क्लास एक रखा है, मैं जैसे जैसे आप बढ़िएगा एक और क्लास डिस्कशन का मैं बढ़ाऊंगा, समझा? इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आप बस मेहनत कीजिए, जो ना बने क्वेश्चन क्लिक करके भेज दीजिए, वो हम क्लास के अंदर ही करा देंगे। लेकिन ये मत कहिएगा कि आज नहीं कराया तो सर भूल गया, ये हो गया। मेरे क्लास में सब्र करना है, सब्र। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हो, जो ना बने उस पर टाइम मत खर्च कीजिए, क्लिक करके भेजिए मुझे बस। हाँ, क्लास के अंदर जो डाउट है उसको अभी बता दीजिएगा, तो वो अभी मैं क्लियर करूंगा।
ये इसमें कंसेप्ट कौन वाला लगाओगे? या मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना, एसपी ब्लॉक की मिक्सिंग वाला मैंने सिखाया था आपको, जिसमें जैनब खातून नाम की, मिर्जा सोहेब नाम के स्टूडेंट सब नहीं आए थे। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट, याद है ना? एस और पी की मिक्सिंग करके जब बोलेगा, अरे बोलो। Yes, sir. और Yes, उसमें sir. क्या, हाँ, उसमें क्या ट्रिक्स दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। हमसे लोवेस्ट पूछा है, तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके बाद फास्फोरस, सबसे कम किसकी है? सेलेनियम। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, और कोई और दूसरी बात सेलेनियम की इसलिए भी होगी, देखिए सारे लोग, तो इसलिए जब डिफरेंट पीरियड रहेगा तो बी आपका होगा। और ऐसे भी ये NS² NP3 है, हाफ फील्ड है, तो इससे निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल है। यहाँ NS² NP5 है, NP4 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है। सल्फ समझा कि नहीं? सल्फर का 2.5 आता, उससे भी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट द रीजन बी का लोएस्ट, हाईएस्ट पूछता तो ए होता। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, तो कैसे डायरेक्ट कर लिए? अरे बोलो ना, डायरेक्ट कर लिए, समझाया था। अरे मेघना को आ रहा है कि नहीं? मेघना, Sir. सबको समझ में आ रहा है? जल्दी गवाही दीजिए, आ रहा है? Yes, sir. ओके, गुड। किसी को अभी भी कोई डाउट है? हाँ, जो लेक्चर नहीं देखे उनको हो सकता है समझ में ना आता हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सबको आना चाहिए पूरा लेक्चर। अभी भी टाइम है, आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो लोग का चैप्टर छूट गया है करें। फिर उसका जिनका दूसरा रिडॉक्स पढ़ाया जा चुका है तो वो भी मैं वीडियो भेज दूंगा, पहले तो इसको और अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं। अरे मोहसिन, मेरी आवाज आ रही है? मोहसिन, यस सर। तो मोहसिन आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप कीजिए प्लीज, ये मेरा नंबर है, आप अभी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम लिखकर। ओके मोहसिन भाई? जी सर। हाँ, भेज दीजिए प्लीज। टीचर के पास होना चाहिए, मैनेजमेंट के पास भी होना चाहिए, टीचर के पास भी। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, और मैंने इस तरह का भी क्वेश्चन कराया है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। सारे लोग बताइए, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एंडोथर्मिक। आराम से आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। आंसर बताइए, धराधर आंसर बताइए। वेरी गुड। आयोनाइजेशन, देखिए बी ऑप्शन, आयोनाइज, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। आयनाइजेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं? दिमाग चलना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। अरे बोलिए, सबा को आ रहा है? सबा नाम के स्टूडेंट को? Yes, sir. आ रहा है समझ. हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? 1 2 3 ले लिया भाई? Yes, sir. Yes, sir. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आंसर देना है। मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा, सारे लोग सोच समझ के।
जब आयंस का आयनाइजेशन एनर्जी का है तो तुम देख लो, पहले बताओ, तुम देख लो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का कह रहा है, तो देख चेक कर लो इलेक्ट्रॉन कितने हैं सब में। अब तुम कहोगे सर एटॉमिक नंबर नहीं मालूम, नहीं देगा, जानो, आपको खुद मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम 8, 16, 34, 52 अपने से ट्रिक्स, या आप ड्रॉपर बैच में 52 है इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया 54। आयोडीन का 53 होता है, +1 54। सीजियम का भी जो होता है 55 -1 54। बैरियम का भी आपको होता है, समझा कि नहीं, गौर से सुने। बैरियम का होता है, कितना होता है बैरियम का, बेटा मागे कन्या सुंदरी बाप राजी, बेटा मागे कन्या सुंदरी बाप, हाँ ठीक है। तो 4, 12, 20 और 56, 56 में से 2 गया 54। अब ये सब आइसो है, याद करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के स्पीशीज है तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में मैंने बताया था कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो मैंने बताया था, तो ये कैसे कैसे कुछ आपका दिमाग चलना चाहिए। जब पूरा आयंस दिया रहे तो मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। यही ट्रिक्स हम यहाँ पर लगाएंगे, इसलिए बेरिलियम पे चार्ज ज्यादा, प्लस चार्ज, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अब स्क्रीनशॉट लें। Yes, sir. अरे मोहसिन आ रहा है समझ में? मोहसिन, Yes, sir. और ये लिख लें, उसके ये भी लिख लें कि आप नोट्स जब बनाए तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मालूम हो। आगे बढ़ें, ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. अब देखिए, इसका तो बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, मैं जानबूझ के। और देखो, और ऑप्शन को देख लेना, कहीं पर ऐसे करके ऑर्डर है, कहीं पर डिक्रीजिंग है, इसमें स्टूडेंट बहुत चकमा खा जाते हैं कंपटीशन में। सही से नॉलेज के साथ देखो कैसे दिया हुआ है, उल्टा पुल्टा बीच बीच में ऑर्डर है, देखो जा रहा फिर ऐसे हो रहा है, देख लेना भाई। सतर्क सतर्क रहना है, सतर्क। बाद में मत कहना हम ऐसे हो गया वैसे हो गया। पहले अपने से ये चारों का पांचों का अपने से लिख लो और चेक कर लो। याद है ना ये सेम पीरियड का, तो 8756 याद है मोबाइल नंबर? अरे 8 नंबर 87564231 धराधर लगा दो। पहले अपने रफ में चेक कर लो, फिर उसी से देखो कौन वाला ऑप्शन है। हाँ बताओ ना, आंसर आ गया? सी आंसर, अच्छा सी आ रहा है सबका, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक्स दिया था बी सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है 7 नंबर है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 8 7 5 6। 7 का मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बोरॉन। ये आपके पास होना चाहिए। अब ये ऑप्शन बताइए किसका है? फ्लोरीन का ज्यादा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन से,
अब फिर हाँ सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट। सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सारे लोग स्क्रीनशॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ sir. इसका एक्सप्लेनेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। किसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है? ए ऑप्शन 1s² 2s², बी ऑप्शन 1s² 2s² 2p1, सी ऑप्शन 2p4, कॉन्फ़िगरेशन से भी देता है तो उससे कंफ्यूज मत होना है। एंड डी ऑप्शन आपके पास है 1s² 2s² 2p1। बताइए किसका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? देखने में लग रहा है, बताइए हाँ या ना। ये बताओ बताओ। सी, सबका आंसर है सी। देखो पहला, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। सी है कि नहीं दादा, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. हेलो हेलो Yes, हेलो। sir. हाँ हेलो हेलो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा यही क्वेश्चन है ए और इसी में बी, क्वेश्चन वही है। देखो अभी रुको, क्वेश्चन वही है या सॉरी, अच्छा चलो क्वेश्चन ये लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो हटाओ इसको, मैं अलग से। सबको समझ में आ गया हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें सतर्क होकर आंसर देना, एलिमेंट का नाम लिख लेना एटॉमिक नंबर से, और फिर जो मैंने सब तो फिर सब आप आराम से आंसर देंगे आप। ये सब थर्ड पीरियड का है। इसमें थोड़ा सा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आपको जल्दी से बताना है। ये कौन है? मैग्नीशियम है, ये सोडियम है, ये आपका कितना 2 2 4 6 10 12 4 16 सल्फर है, ये क्लोरीन है। तो आप ड्राफ्ट में लिख लीजिए, सोडियम मैग्नीशियम सल्फर क्लोरीन। सेकंड कह रहा है Na+, Mg+1, सल्फर +1, क्लोरीन +1। याद आया? 7 तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 तो 1 हो जाएगा, ये 1 तो 0, तो 0 का मतलब 8। तो सोडियम दिखने में भी सोडियम था, तो सोडियम का सबसे ज्यादा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 875 सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर मैग्नीशियम। तो देखो सोडियम का कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन है? बी। बोलो आया सबको समझ में हाँ या ना? Yes, Yes, डायरेक्ट भी sir. था, Yes, sir. हाँ डायरेक्ट भी था, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए ये एक्सप्लेनेशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नए टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। सारे लोग तैयार हैं? जल्दी बताइए हाँ या ना। ये तो हो गया, इतना आपको चेक करने आ गया। अब मैं नया टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे लोग सतर्क रहेंगे। और पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। ठीक है, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir.
ये बहुत सारी सक्सेसिव का मतलब हुआ जो लगातार होता है उसकी वैल्यू दी हुई है। सारे लोग समझिएगा, इस पर मैं लगातार 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा, घबराना नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अब क्लास के अंदर आपको कंसेप्ट बता दिया गया तो सारा का कंसेप्ट ही पर होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। देखिए कितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, ओ माय गॉड। अब क्वेश्चन है कि इसके बिना पर द एलिमेंट दैट satisfies the above values। पहला ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है सल्फर। सारे लोग और से सुनिएगा, लिखना तो नहीं है आपको। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, रफ में इस तरह लिखना है। IE1, सारे लोग ध्यान दें, आपको IE1 है, समझा कि नहीं? तो मैं इस पर आपको जब थोड़ी सी एक आध क्वेश्चन में प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा। 2482 है, IE3 आपकी वैल्यू है 44.56 है, आपको IE4 है 65.63 है, आपको IE5 है 261.9 है, IE6 आपको दिया हुआ है 308.4। ठीक है, अरे बोलिए, अच्छा एक वैल्यू छूट गई। 65 के बाद है आपका 203। टीचर जब समझा रहा तो ध्यान दें, भले आपको आता हो, पहले गौर से सुने, उसके बाद आप आंसर देंगे। 203.9 ये मैं जानबूझ के समझाने, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट बता देता आपको, लेकिन पहले बेसिक से जानना चाहिए। IE7 बताओ, इतनी सारी आयनाइजेशन है, तुम सारे लोग बताओ कौन सा आयनाइजेशन में ज्यादा गैप तुम्हें दिख रहा है? IE4 से IE5 में देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं? बताओ हाँ या ना। बहुत Yes, sir. ज्यादा, Yes, sir. जल्दी बताओ। Yes, sir. लार्ज डिफरेंस। Yes, sir. तो यहीं से तुम्हें जहां लार्ज डिफरेंस दिखे इस तरह के क्वेश्चन में, वहीं से आंसर लाओ। तो IE4 से इसका मतलब ये हुआ कि देखो M+1, गौर से सुनो, 1 हो गया। M+1 से M+2 लिखना मत, मैं पहला क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूँ। M+2 से M+3, ठीक है, थर्ड। M+3 से M+4, तो फोर्थ। अब इसका मतलब 4 तक तो सही है, यहां तक फोर्थ हो गया। अब M+4 से जो M+5 में बना तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत हुई। हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। इसका मतलब Yes, ये sir. हुआ कि अब फोर्थ में नोबल गैस कन्फिगरेशन रहा होगा, या नोबल गैस ना लिखकर स्टेबल कन्फिगरेशन रहा होगा, तभी तो लार्ज अमाउंट एनर्जी जरूरत पड़ी। अरे बोलो। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि +4 का मतलब हुआ कि इसका कन्फिगरेशन होगा NS2 Np2, यानी वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। चारों जब रिमूव हो जाएगा तो नोबल स्टेबल कन्फिगरेशन आया होगा, इसका मतलब सिलिकॉन होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह जब भी दिया रहे तो तुम देख लो कि जिसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है उसको उठाओ। सुना, I4 से I5 में डिफरेंस है तो फोर्थ को हम लेंगे। 4 से 5th होना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, मुश्किल से बनेगा, दैट द रीजन हम फोर्थ को लेंगे। फोर्थ का मतलब 4 वैलेंस से रखता हूं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir.
कोई बोल ही Yes, नहीं रहे हो sir. यार, आया समझ में सबको? यस सर। हाँ, इस पर मैं लगातार क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया। अब तुम डायरेक्ट आंसर दो, लिख कर दो, तुम देख लो जहां लार्ज डिफरेंस लगे उसको तुम देख लो। इस तरह का डाटा देगा कोई एक, क्योंकि इस तरह आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते ना कौन सा एलिमेंट होगा। उसमें एक ऐसा जंप देगा कि जिससे पता चल जाएगा कि उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। इस तरह का डाटा देता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो पहले Yes, इसका sir. स्क्रीन सबको समझ में आया? मेघना, मदिहा? हाँ मदिहा, किसी का तो आंसर आया भी था। हाँ, अरे सबको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। इसका ये एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट। अरे तुमको हर्षित आया बाबू? सर आया सर, बस ये बता दीजिए आपने NH2 NP स्क्वायर कैसे लिया यहाँ पे? अरे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके 2 2 ओके 4, तभी तो होगा ना 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम यार। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। मेरे भाई कहाँ हो तुम? समझ गया सर। आया कि अभी भी नहीं आया मेरे बाबू? आया सर आया। हाँ, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर। एकदम अच्छे से तुम लोग एनालाइज करो, बस डाटा को देखो। पहला है तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, अब लिखने की जरूरत नहीं है। 2427 3638। अब 25,000 25,000। देखो जंपिंग आई कि नहीं यहाँ से यहाँ तक? बोलो बोलो बोलो। है अल्लाह, बोलो ना यार, तुम लोग कुछ बोलते Yes, नहीं हो। sir. यस सर। हाँ, बहुत ज्यादा जंपिंग हुआ। क्या 3,500 से 25,000 हो गया भाई सैलरी इसकी, बिहारी की। तो खुश नहीं होगा? तो यहाँ देखें रेस्पेक्टिवली है। अब पूछ रहा है एकदम आराम से बताना द नंबर ऑफ, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट, आपको ऑप्शन देगा 3 5 4 D2। बताओ लार्ज जंप किसमें दिखा तुम्हें? यहां से यहां तक में सर 3। 3 से 4, ये दिस Third. इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ऐसे लाल निशान लगाना है 3 से 4। तो 3 से 4 होना मुश्किल है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। बोलो हाँ या ना? ओए हे बोलो Yes, भाई। sir. ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन? बोलो 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 बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, Yes, sir. जंप जहां से होगा आपको आप। तो देखिए प्रैक्टिस सेशन में आने से क्या फायदा होता है? देखिए अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट तो वही रहेगा। आप क्लास के अंदर क्वेश्चन कराने से टाइम लगेगा, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। क्लास में तो मेन कंसेप्ट सब समझाया जाता है। प्रैक्टिस के लिए आया कीजिए, ये मत कह जा रहे हमको आता है। अरे आता है तो क्या हुआ, फिर भी आओ। बोलो सही कह रहा हूँ? यस सर। Yes, हाँ, sir. बहुत अच्छे आदमी तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए थे? Yes, sir. अच्छा, एक दफा और लिख लो, लार्ज डिफरेंस लिख लो, दोबारा ले लो उसको डिलीट करके इस तरह। क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको होनी चाहिए नोट्स में। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ते वक्त नहीं आती हैं उसी वक्त, तो आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट, सारे लोग देखो। द सक्सेसिव, और क्वेश्चन से ही पूरी थ्योरी मजबूत होती है और कंसेप्ट याद होता है। अब मैंने डी ब्लॉक का लगातार कराया इसलिए कि आपको समझ में आएगा। तो अब तुम भी, इससे क्या साबित हुआ कि तुम भी पढ़ोगे ना एक एक चीज को, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को। फंडा यही है, मेरी बात मान लेना अच्छे से, गांठ बांध लो अच्छे से। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पर कमांड करना चाहते हो तो क्लास रेगुलर और हर दिन पढ़ो, और एक एक चीज को 5 5 6 6 दफा समझ समझ के रफ पेपर पर लिख के करो। देखो तुम्हें याद होगा कि नहीं। नहीं पढ़ोगे तो तुम पागलों की तरह नाचोगे, सर हम कैसे पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में यही कहते हैं हम कैसे पढ़ें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये बाद में बहाना ना रहे कि हमें कोई समझाने वाला ना था।
तो इसीलिए प्लीज, जिस तरह इनऑर्गेनिक की जान है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, उसी तरह ऑर्गेनिक की जान है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंतहाई मजबूत होनी चाहिए। फिंगरप्रिंट जिसको कहते हैं, एकदम फिंगर पर सारी चीजें बोलते ही कंसेप्ट के साथ होनी चाहिए। उसका तरीका यही है कि आप पढ़ें, एक एक चीज को 10-10 दफा पढ़ें इनऑर्गेनिक में, तो याद होगा। देखते ही यार, ये सब ऐसा है ना, कंसेप्ट रहेगा तो टाइम भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका टाइम बचेगा। और बुक कोई अदर बुक पढ़नी ही नहीं है, बस क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर। उसके बाद कोई और बुक बनाना चाहें वो आपके सेल्फ स्टडी पर है। बताओ, आराम से बताओ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। देखो 6 से 7 में गए तो लार्ज गैप हो गया कि नहीं? गवाही दो, गवाही दो। 7,000 से 16,000 हो गया। अल्लाह अल्लाह, तो कितने वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 6 का मतलब 16। अरे बोलो ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए 16। Yes, sir. हाय अल्लाह, कितना गजबनाक बात हो रही है भाई। अरे बोलिए ना, समझ में आ रहा ना सबको? Yes, sir. हाँ तो सर। देखो एक, हाँ बोले, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। No, sir. हाँ तो देखो, इस तरह बनाने से देखो, मैं एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं एक पर इतना करा दूंगा कि तुम्हें याद हो जाए कंसेप्ट। ये नहीं कि कराया आगे बढ़ गया, नहीं, कि आपको कोई डाउट ही ना रहे। आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। यस सर। बस तुम मेहनत करो, एक एक टाइम को यकीन जानो, तब कीमती जानो। कोई शादी ब्याह में उधर उधर बर्थडे पार्टी, खाला खाला सबको छोड़ छाड़ दो एक साल। अब तो 1 साल भी नहीं भाई। अरे बोलो ना यस सर, यस सर। हाँ Yes, तब sir. हाँ तब कंपटीशन निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। घर में भी शादी हो, घर से बाहर चले जाओ दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए, 1 साल एकदम पूरी इंडिपेंडेंटली, रमजान हो, पर्व हो, कुछ भी हो, होली हो, दिवाली हो, इंडिपेंडेंट। कामयाब रहोगे तो बहुत, कितना त्योहार करोगे साथ में। कंपटीशन मेहनत मांगता है, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में। प्रॉपर का मतलब हुआ कि टीचर जिससे पढ़ते हैं तो उन पर कॉन्फिडेंस रखें, जिससे पढ़ रहे हैं तो उन पर यकीन होनी चाहिए। अल्लाह मालूम तुम लोगों को यकीन है कि नहीं, मुझ पर अल्लाह ही मालूम। है सर, अच्छे से। अच्छा माशाल्लाह, देखिए एक ही बच्चे को कॉन्फिडेंस है, बाकी सब चुप हैं। जी सर। यस सर। अरे यार जबरदस्ती हमें यहाँ मिला रहे हो तुम लोग यार। हर्षित ही बेचारा ऐसा हमेशा आंसर देता है, तुम लोग है ना बोलने पर बोलते हो यार। सेल्फ स्टडी करो खूब, कोई मार्केट नहीं, कुछ भी नहीं, समझा? केमिकल बॉन्ड जैसे खत्म होगा तो हम फिर ऑर्गेनिक और फिजिकल का कॉम्बिनेशन लेंगे। चलो बताओ। सर ऑप्शन ए। हाँ देखो, लार्ज जंप कहाँ है इसमें बताओ? बस ट्रिपल, 1 से बहुत 2। ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। तो इसका मतलब ये ग्रुप फर्स्ट रहा होगा। ग्रुप फर्स्ट का भी देखो सोडियम का कम होता है और सेकंड आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, और थर्ड उससे कम हो जाएगा, तो ग्रुप ए। एक स्टूडेंट ने सी क्यों लिखा यार मिर्जा? सर ये तो सर नियॉन वाले साइड पर आ जाएगा सर। क्या बोला? मुंह में साफ करके बोलना, रे बिहारी है क्या? सर नोबल गैस वाली कहानी हमको लगी सर, वो असल में पहला वाला वहां पर जंप किया तो उसमें ज्यादा नोबल नोबल गैस गैस में तो पहला ही ज्यादा होता है, नोबल गैस में बाबू पहला ही ज्यादा होता है। जी सर। यहाँ पर हाँ, उसमें तो नोबल गैस रहेगा ना तो पहला सबसे ज्यादा होगा। ओके ठीक है सर। हाँ, लास्ट डिफरेंट 1 और 2 में लगातार तीसरा क्वेश्चन करा दिया। तुम लोग रात में पीते बहुत हो क्या यार? नशे में मत रहा करो, पानी डाल के पिया करो अगर पीते हो तो।
चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करूं, बताओ आगे बढ़ूं। अब इस पर दूसरे टाइप का करा रहा हूं, बोलो भाई आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. हाँ, अब देखो, अब लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूं। अरे मोहसिन सबको आ रहा है? अरे फौजिया कुछ आ रहा? फौजिया अगर आप 11-12 पढ़ाए तो यस सर। हाँ, पूरा वीडियो लेक्चर आपको कर लेना है 3 दिन में। ओके, ये ड्यूटी है आपकी। ओके सर। हाँ हाँ, ना तो फिर आपको अभी दूसरा लेक्चर मिलना है, छोड़ते जाइएगा तो फिर बहुत टफ होता जाएगा। ओके, यस। ओके। हाँ, बिहार में कहाँ की हैं आप? मैं सिवान से हूँ। माशाल्लाह। अरे शहाबुद्दीन क्या किए आप? माशाल्लाह। वेरी गुड। अरे मैं भी बिहारी हूँ। 9542 किलो जूल। सिवान के तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं, बहुत हद से ज्यादा। जी आपका कोई जानने वाला पढ़ा है क्या मुझसे? जी जी, मेरी कौन? सिस्टर क्या नाम है? इरम नाम नाम। बताइए। इरम। एरम एचपीएस वाली थी क्या? नहीं। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ती थी? अच्छा चलिए, ओ, किसी स्कूल में हो, जी पढ़ चुकी है ना, वही बताई है। जी जी अच्छा जी। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अल्लाह करे आप भी मेहनत करें। चलिए, ये देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो आप पहले सोच समझ के बताइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस तुम लोग बस ध्यान देते रहो मेरे भाई। देखो मैं कैसा कैसा क्वेश्चन कराता हूं, बस तुम अपने से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते रहो। मदीहा हर्षित बीडी क्या बता रहे भाई? पहले बताओ, लार्ज जंप पहला और सेकंड में है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये ग्रुप फर्स्ट में रहा होगा। अरे बोलो, Yes, sir. मतलब ए प्लस बना होगा, ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा ना, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, A2O। अरे बोलो AO क्यों बोल दिया भाई? ऑक्सीजन कंपाउंड जब बनेगा तो A2O ना बनेगा। अरे बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, अरे sir. मोहसिन आ रहा, बाबू मोहसिन। अरे जी यार सर। मोहसिन तुम बोलते ही नहीं हो यार, कुछ तो बोलो हाँ या हाँ। जी जी। जी 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 जी। नंबर भेज देना मेरे भाई, तुम्हारा इंतजार है नंबर का। अब तक नहीं भेजो तुम। ठीक है सर। हाँ भेजो भेजो भेजो। अभी कर देंगे या सर बाद में कर देंगे क्लास के अच्छा अच्छा बाद? अच्छा, क्लास के बाद। माशाल्लाह तुम लगता है पहचाने हो, हंस रहे हो मेरी बात पर, लगता है पहचाने हो क्या? पहचान रहे हो मुझे? अच्छा अच्छा, बहुत हंसते हो यार। वेरी, हंसते रहो ऐसे जिंदगी में, माशाल्लाह। लिख लिया सारे लोग? बताएं सबको समझ में आया Yes, हाँ या sir. ना, जल्दी Yes, बताएं। sir. यस सर। समझ में आना चाहिए। हाँ, अरे जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था देखिए, अब उनका मैं करा देता हूँ, शायद उनको अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन होगा। एक बेचारी है, बहुत परेशान आत्मा है, अब उनका मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। लिख लिया सारे लोग? जी Yes, सर। sir. हम्म, यस सर। ऐसे भी ये एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए भाई। वैलेंसी हम एक दूसरे का, एक दूसरे जैसे कैसे मैं बता देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी, इसका 1, इसका 2। सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ एक मिनट। तो ए जो है ना, ए की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, तो उल्टा मल्टीप्लाइड होता है। ओके, तो A2। Yes, आगे sir. बढ़े, जल्दी बताएं। हाँ यस सर। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है चलिए। अब देखिए, एक स्टूडेंट का है, बेचारी रात में एक क्वेश्चन भेजी थी, बहुत परेशान आत्मा है। हमको उम्मीद है कि इतना बनाने के बाद उनको आ गया होगा समझ में। नाम तो मैं नहीं बोलूंगा। द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। इसी तरह देखिए, क्वेश्चन भेजने से फायदा ये होगा कि उनका भी कंसेप्ट क्लियर होगा, बाकी स्टूडेंट भी एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर हो जाएगा। शेयर करना चाहिए, जैसे खाना पीना शेयर करना चाहिए ना, मदद होना चाहिए, उसी तरह ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि सबको आना चाहिए, जिनको ना भी आता उनको भी आ जाए। 20, 50, एक मिनट, 10, 20, 50, 2000। बताओ, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किसमें जंप हो रहा है ज्यादा?
अरे बोलो मेरे भाई। Yes, Yes, sir. sir. हाँ मैं अब देखो ऑक्साइड पूछा है, अब तुम फार्मूला बना दो मेरे भाई, फार्मूला बना दो। अरे जिनका क्वेश्चन है क्या मैं वही क्वेश्चन दिया हूं ना, बदनाम नहीं करेंगे कि मैंने दिया था कुछ आपने करवाया कुछ। अरे वो अनम्यूट करके तो बोले उन्हीं का क्वेश्चन है ना ये। Sir, B होगा। बी होगा, देखिए कितनी तेज है सब लोगों का आंसर, वेरी गुड, थैंक यू, बी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? अरे जिनका क्वेश्चन था उनको आया? Yes, sir. हाँ बेचारी परेशान आत्मा। यहाँ देखें, देखिए मैं ये कह रहा था कि ये 1 आयनाइजेशन, ये सिकान, ये 3, ये 4th, ये 3 और 4 से लार्ज जंप हुआ, इसका मतलब मेटल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अरे बताओ। जी सर। यस सर। Yes, हाँ sir. 3 वैलेंस का मतलब हुआ ग्रुप 13 या ग्रुप 3 एलिमेंट रहा होगा। मतलब मैं Yes, ये sir. पूरा एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो। मेटल्स कंटेन्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हुआ M और O, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, M2O3, यानी ग्रुप 13 का ऑक्साइड रहा होगा, या तो B2O3, L2O3 इस तरह रहा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये हाँ। Yes, sir. अच्छा देखो एक कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, तुम्हें अंदाजा होगा कि देखो कहाँ सा कंपटीशन में क्या क्या पूछ सकता है आपसे। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो Yes, sir. हाँ लिख लिया इसको सारे लोग, बताइए आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. इसलिए देखिए जो मुझसे क्वेश्चन भेजे हैं वो सब्र करेंगे, ये नहीं कि मैं आज ही करा दूंगा, लेकिन देखिए हो रहा है, आपको खुद हो सकता है क्वेश्चन करा करा के आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ मेटल आर 496 एंड 45। देखो बहुत जंप है, बोलो मेरे भाई, बहुत जंप है इसमें, 2 ही है तो तुम्हारे दिमाग में आ जाओगे। अब देखो क्या क्वेश्चन है, देखो स्टोइकियोमेट्री मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन दे दिया, हाउ मेनी। अब स्टूडेंट पागल की तरह नाचता, ये क्या दे रहा है सर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ। इसलिए देखो क्वेश्चन करने से दिमाग खुलेगा, जितना दिमाग खुलेगा उतना आपको कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये ऑप्शन है 1 and 1 मोल, आपसे पूछ रहा है 1 and 2। सी ऑप्शन है 2 and 0.5। डी ऑप्शन है कितना मोल रिएक्ट किया। तो पहले बताओ मेटल किस ग्रुप का रहा होगा, जल्दी बोलो। फर्स्ट। First का sir. फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, मेटल फर्स्ट ग्रुप का रहा होगा, पहले देखते हैं। तो देखो मेटल जब फर्स्ट ग्रुप का रहा होगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो है तो भाई MH होगा, HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MCl प्लस वाटर, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ सर। Yes, sir. Yes. तो यहाँ देखो तो बस क्या है, तो आपको कह रहा है, ये तो कह रहा है कि कहाँ गया कि how many moles of HCl and H2SO4 respectively will needed to react completely with 1 mole of metal। तो देखिए 1 मोल ऑफ मेटल है, तो ये देखिए 1 मोल है, तो मेटल का भी 1 ही मोल चाहिए कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर है MOH है H2SO4 से, देखो M2SO4 बनाएगा प्लस वाटर, तो इसलिए इसने कहाँ की बात को कहाँ से रिलेट कर रहा है,
कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो आपको वही है। अब देखो यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, लेकिन आंसर देखो सतर्क रहना है। हम पागलों की तरह नाच के कह देंगे 2 मोल चाहिए, अरे गुंडा, यहाँ कह रहा है 1 मोल ऑफ मेटल, तो 1 मोल ऑफ मेटल जब ये 1 मोल है तो ये H2SO4 का हाफ मोल चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। ओ माय Yes, गॉड, sir. अरे बोलो। इसलिए कंपटीशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत सारे लोगों को देखिएगा, स्टूडेंट को बहुत नॉलेज रहता है, बहुत तेज रहता है, और एग्जाम में जाते गड़बड़ा जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका रीजन यही है। जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ ना, तो एक स्टूडेंट है ना आंसर दे रहे हैं पागलों की तरह, अरे भाई मैं समझा रहा हूँ तो समझो, समझा? तो इसीलिए गौर से सुने, लैंग्वेज पर कमांड हो कि क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ मैटर। आपको जो आंसर आएगा रेस्पेक्टिवली बोला है, तो 1 and 0.5, इसका मतलब डी ऑप्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए, तो देखिए कोई टफ था अगर हम ये, अब देखो अब मेरे कराने का भी तरीका देखिए, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं सीक्वेंस में न्यूमेरिकल कराता हूं, बेसिक से हाई लेवल चलता हूं मैं हमेशा। और मेरे न्यूमेरिकल में इतनी सीक्वेंस रहती है, इतनी सीक्वेंस रहती है, जो 11th भी ना पढ़ता उनको भी समझ में आए। तो मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना कराते हुए पहले मैंने करवाया कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कौन सा कंपाउंड बनाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट समझने में आसानी हुई, क्योंकि इससे पहले इस पर हम 3-4 बातें कर चुके हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलिए। sir. हाँ यस सर। सर हाँ, तो टीचिंग इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप न्यूमेरिकल किस तरह करा रहे हैं। ये नहीं कि पहला टफ तो बच्चा हड़बड़ा के आंसर में कंफ्यूजन, इसलिए उनका बेसिक कमजोर होता है। इसलिए बेसिक से हाई लेवल चलना चाहिए और सीक्वेंस मेंटेन रखना चाहिए क्वेश्चंस में। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। हाँ, एक्सप्लेनेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस के बाद, समझ रहे हो ना, इस तरह के, हाँ एक क्वेश्चन इस पर और मैं करा देता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप का कराऊंगा। तो आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। कितने क्वेश्चन हुए आज के लेक्चर में? 10 भी हुए कि नहीं? अच्छा, काउंट ही नहीं कर रहे होगे तुम लोग। अरे मोहसिन भाई, आप तो कुछ बोला कीजिए ना, आ रहा है ना समझ में मोहसिन भाई? यस सर। तो 10 से ऊपर हो गए। 10 से ज्यादा हो गए। अच्छा ओके, अभी नेक्स्ट क्लास में भी यही चलेगा। अब देखिए केमिकल बॉन्ड, मंडे को थोड़ा आधा पौन घंटे के बाद केमिकल बॉन्ड शुरू, पहले तो जो बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे हम लोग, पीरियोडिक टेबल का। मैं अभी 17 सिर्फ, क्वेश्चन। हाँ देखिए देखिए कितने अच्छे आदमी है ये। तो उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे करेंगे, फिर मैं साइज वगैरह पर, मैं ऐसे टॉपिक वाइज चलूंगा। और आपका भी काम है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कीजिए पहले, ये नहीं कि पहले बुक बनाइए, नोट्स को पढ़ लीजिए पहले, पहला काम नोट्स। नोट्स को मेरे पढ़ेंगे तो मेरा चैलेंज है कि आपको कम क्वेश्चन में डाउट होगा। हाँ, ये सीक्वेंस मेंटेन रखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को खूब करें। उसके बाद टाइम मिले जितना प्रॉब्लम करना चाहे वो आपके ऊपर है, लेकिन इस तरह करना है आपको। बोरोमीन के साथ कह रहा है क्या होगा, ए ऑप्शन MBr5, लगातार मैंने क्वेश्चन इस पर दे दिया, MBr4, MBr3 and MBr2, which option is correct? आराम से, which option is correct? देखिए किसके आयनाइजेशन में जंपिंग है बताओ? 1 सर थर्ड से फोर्थ। थर्ड से फोर्थ, तो थर्ड से फोर्थ का मतलब इसके वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 3। 3
अब ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है, मालूम है ना, MbR3। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो बताओ कॉन्फिडेंस आया यहाँ तक? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब मैं आयनाइजेशन एनर्जी, अब देखो ये तमाम क्वेश्चन के अलावा पहला जो है आयनाइजेशन पर, एस ब्लॉक का ऑर्डर कैसे, एस ब्लॉक के ग्रुप, पी ब्लॉक के ग्रुप, एस एंड पी ब्लॉक के सेम पीरियड, एस एंड पी ब्लॉक के मिक्सिंग, डी ब्लॉक, पहले इस पर कमांड होना चाहिए ऑर्डर। क्वेश्चन का थोड़ी ना कि आपको जो टीच है, इसलिए अब ये सब आ रहा है, और ऑर्डर मेन जो क्वेश्चन है वही सब नहीं आ रहा ऑर्डर आपको। और जिस तरह मैंने बोल बोल के बोला था कैसे पढ़ना है, इस ब्लॉक के ग्रुप, तो ग्रुप सेकंड में बैरियम रेडियम में एक्सेप्शनल था, ग्रुप फर्स्ट में कुछ नहीं था, बस सीजियम फ्रेशियम में ज्यादा और लगभग ऑलमोस्ट बराबर। पी ब्लॉक में 13 में इंटायरली डिफरेंट है, बोरॉन के बाद थैलियम है, 14 में SnP भी है। देखिए कैसे याद हो जाएगा, 5 दफा पढ़ के तो देखिए। 15, 16, 17, 18 में कोई एक्सेप्शनल केस आयनाइजेशन पे नहीं। एस और पी ब्लॉक के सेम पीरियड है, उसका जबरदस्त कंसेप्ट बता दिया, 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 1, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कुछ भी हो, एस और पी ब्लॉक की मिक्सिंग कर दे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेंगे। सब इस तरह पढ़े, वो सब आपको फुल्ली कमांड होना चाहिए ऑर्डर पर। डी ब्लॉक फुल्ली, कोई ये नहीं, वो तो उसके बेसिस पर ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. उसमें Yes, कोई sir. गलती नहीं, कोई गलती नहीं, सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए, एक एक चीज, ऑर्डर पूरा पीरियोडिक टेबल का। चलिए अब मैं जो नया टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ बेसिक से, इस पर भी मैं लगातार 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन को नोट्स में लिखिएगा दोबारा, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया, ये क्या है, नोट्स में लिखिए तो आपको समझ में आएगा। एक पे एक डिस्कशन का हर चैप्टर का अलग से पेपर बनाइए। IE1 और IE2 ऑफ मैग्नीशियम आर 178 एंड 348 किलो कैलोरी पर मोल है आपके पास। क्वेश्चन मैं एकदम बेसिक से दे रहा हूँ, इसी से आप आगे बढ़िएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, वो कैसे क्वेश्चन सब पूछता है। फॉर द रिएक्शन है आसान, फिर भी जानना चाहिए। Mg से Mg2+ एंड 2E इज, पहला ऑप्शन 170 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन 526 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन -170 किलो कैलोरी एंड डी ऑप्शन -526 किलो कैलोरी। तो देखो सब बहुत आसान है, इस तरह के देखो बेसिक क्वेश्चन है। मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये IE1 आया, अरे बोलिए ना IE1 आया कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो IE1 की वैल्यू आपको दी हुई है 178, देखिए एकदम। फिर Mg+ से Mg2+ आया होगा, यहाँ पर IE2 आया, तो ये कितनी वैल्यू है 348। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, दोनों को ऐड कर दोगे तो Mg+2+ आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए ना। तो इससे इसको भी कन्वर्ट होने में क्या हो जाएगी, दोनों की एनर्जी को ऐड कर दीजिए। दिस इज स्टाइल, जब आप ऐड कर रहे हैं तो इसको भी, चूंकि इट इज स्केलर, आयनाइजेशन इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली ऐड होगा, 526 होगा। बताओ बताओ, बोलो ना, आया समझ में? दिस इज द Yes, sir. ऑप्शन। Yes, तो sir. है आसान क्वेश्चन, मैं इस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी मैं देखो एकदम बेसिक से कराया, कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए दोनों आयनाइजेशन एनर्जी को ऐड कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया था आपने, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, गवाही दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, बोलिए। एक आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन, अरे बोलिए ना। Sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ वो भी किसी एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो बहुत ही बेचारी शरीफ हैं, तो मैं उनका क्वेश्चंस करा देता हूँ पहले, इसी पर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
द एनर्जी, देखिए कैसा क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू convert all atom present in 1.2 gram of magnesium to mg plus 2। आराम से आज का मसीह क्यों हंगामा है भाई? आप लोग तो शरीफ आदमी हैं, कौन बदमाशी कर रहे हैं भाई? देयर आर थ्री मसीह। कौन मसीह बदमाशी कर रहे हैं भाई? तीनों मसीह मुझसे पढ़ चुकी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। देयर आर थ्री मसीह इन योर होम। अरे बोले ना, अभी बेचारी बोलेंगी नहीं, मैं नाम भी भूल गया तीनों मसीह का। यस सर। कौन कौन मसीह था? पहला क्या नाम क्या था बड़ी वाली का? कौन मसीह? सर असना। हाँ, उसके बाद आजबा। हाँ, तीसरी आप ही ना थी? यस सर। गुड। तीनों बेचारी पढ़ी हैं। बी, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा था, क्या मैं सही लिखा हूं? ये ने गवाही दें कि सर मैंने दिया था कुछ, वो आपने गलत करवा दिया, ये क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या वो गवाह है कि मैंने यही दिया, यही क्वेश्चन आपका है? कैन यू हियर मी? जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था। सर। अब सुने सारे लोग, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दें। वह उसी तर्ज पर है, देखिए पढ़िए अच्छे से। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल प्रेजेंट, इतना तो mg1 i2 mg, तो कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिए, सारे लोग ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, mg से mg+1, ये IE1 होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो ये दिया हुआ है आपको 120 किलो जूल। 120 तो है, हाँ 120। अरे सारे लोग देख रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, अब देखो सारे लोग एकदम अच्छे से देखो, mg+2 है, तो देखो IE2 जो है आपको दिया हुआ है 240। हाँ 240, थैंक यू। 240 किलो जूल दिया होगा। आपको कह रहा है ऑल द आइटम को कन्वर्ट किया mg+2+2e, तो बताओ यहाँ पर ये जो आयनाइजेशन एनर्जी आई, दोनों को ऐड करने पर कितनी आएगी? 360 किलो जूल पर मोल। बोले हाँ या ना? यस सर। सर। तो Yes, ये sir. इतना, हाँ देखिए अब ये इतना आसान है कि अब कह रहा है ये तो 1 मोल के लिए, ये जो एनर्जी आई है 1 मोल के लिए, 1.2 ग्राम में, तो उसका मोल निकाल लीजिए बस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिवन मास बाय मोलर मास, तो 240 1/20 0.05 मोल। तो 1 मोल के लिए इतना है, तो इतने मोल के लिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो Yes, एक sir. जीरो से कैंसिल, एक जीरो। कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने आज कराया, पहले गवाही दीजिए, सबको मजा आया या नहीं आया? यस सर। तो ऑप्शन आपका है, देखिए कौन सा ऑप्शन Yes, है? sir. ए ऑप्शन। बोलिए आया? Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। किसी और का कोई क्वेश्चन हो आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, हाँ थ्योरी में कोई डाउट हो तो आप, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, एकदम इंटरेक्शन कर लीजिए कि सर आयोनाइजेशन में ये वाला क्लास के अंदर वाला नहीं आया। क्लास के अलावा कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप क्वेश्चन भेज देंगे। क्वेश्चन भेजने का ये मतलब नहीं कि मैं उसी दिन डिस्कशन कर लूंगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाया उस तरह मैं डिस्कशन करता रहा, कि मैं सीक्वेंस में कराता हूँ। चलिए ओके, आगे बढ़े। ये स्क्रीनशॉट ले Yes, लिया sir. आपने? चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। हाँ सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का वो एक बार स्लाइड दिखा दीजिए, वो क्वेश्चन जो कराया था आपने। आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला,
हाँ अब टाइम खत्म हो गया। अब किसी को डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछना है, अब कोई टाइम पर आया करें सब लोग। कहाँ था ISO वाला? अच्छा, ये वाला। हेलो, हाँ सर, इसका जो वो लिखाया था ना आपने, वो एक्सप्लेनेशन हाँ एक्सप्लेनेशन। ये है। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। सर लास्ट वाले Monday- का 18 किलो जूल पर मोल था ना? थैंक यू। अब मोल थोड़ी ना हो जाएगा। 0.5 मोल के लिए यूनिट क्या दिया हुआ था मेरे इसका भाई? क्या मतलब? सर हाँ। 18 वाला था ना? 18